मध्य प्रदेश के चुनाव पूरे हो चुके हैं, इंतजार नतीजों का है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा कर रही है। ऐसे में एक नजर अगर इंदौर की राव विधानसभा सीट पर डालें तो इस बार उलटफेर की संभावना है। ये बात हम यूं ही हवा में नहीं बल्कि जनता की बातों से ही समझ कर कह रहे हैं। इस बार राव विधानसभा में मतदान का प्रतिशत भी घटा है। हालांकि जिले में चौथे नंबर पर राव विधानसभा रही है, जहां सर्वाधिक मतदान हुआ। मतदान का प्रतिशत देखा जाए तो 65.72% मतदान राव विधानसभा में हुआ है। यहाँ कुल 3,56,653 मतदाता हैं, जो 2018 के चुनाव में मात्र 2,89,396 थे। पिछली बार 74.53% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार मतदान का आंकड़ा कम होने के कारण भी कांग्रेस को नुकसान होता दिख रहा है। भाजपा के नेताओं की माने तो इस बार राव विधानसभा में वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिस तरह से मधु वर्मा और जीतू पटवारी ने चुनाव लड़ा है, उसको देखकर लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भाजपा को इस बार बढ़त मिल सकती है। हालांकि अपनी जीत के प्रति जीतू पटवारी एकदम निश्चिंत हैं और दावा कर रहे हैं कि पिछली बार से ज्यादा वोट जीतेंगे। तो हमारा निवेदन है, अब अपनी सरकार बनने वाली है तो भाभी बिजली को बिल माफ है, 200 यूनिट तक 1 रुपया भी नहीं आओगे। हमारा जो बकाया बिजली को बिल है वो भी सब माफ, सेटलमेंट कहीं भी नहीं होएगा। तो हमारी बेन ना का सासू को तो छोड़ दी और बहू का लाडली बहना, अब सासू का भी 1500, बहू का भी 1500 और बहू की छोरी का भी 1500। राव विधानसभा का टिकट भाजपा ने 16 अगस्त को ही घोषित कर दिया था और इसका पूरा फायदा यहां के प्रत्याशी मधु वर्मा ने उठाया। हालांकि पिछला चुनाव 5,703 वोटों से हारने के बाद भी वर्मा की सक्रियता कम नहीं हुई थी और वे लगातार ही राव विधानसभा में लगे हुए थे। मंच से भी कई बार वो ये जिक्र कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि हारने के बाद घर बैठना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन कार्यकर्ताओं ने इस विधानसभा में बहुत ताकत से मेहनत करी है और वो मतदाता जिन्होंने मतलब पूरे लाइन में लगकर भारतीय जनता का वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी अपेक्षा थी और उम्मीद थी और कार्यकर्ता को भी मतलब यहाँ पर अपने को खड़े रखने के लिए ये जरूरी हो गया था कि हम उन कार्यकर्ताओं के काम करें, चिंता करें। विधानसभा के अंदर जिन वार्डों के अंदर या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ विकास के काम करना थे, कार्यकर्ताओं के बताए हुए काम थे, निश्चित है कि हमने वो काम कराए। मधु वर्मा का दावा है कि उनकी सक्रियता का फायदा उन्हें मिलेगा और ये सीट भाजपा की झोली में आ जाएगी। आपको बता दें कि 2008 में अस्तित्व में आई इस सीट पर जीतू ज़राती ने भाजपा का खाता खोला था, लेकिन उसके बाद से जीतू पटवारी से चुनाव लगातार हार रहे हैं और पिछले 2 बार से पटवारी यहां से विधायक हैं। पटवारी भी दावा कर रहे हैं कि वे इस बार अच्छे वोटों से जीतकर लगातार जीत की हैट्रिक बनाएंगे, लेकिन भाजपा उनका दावा फेल कर रही है। कारण बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने 5 साल में जो काम राव में करवाए हैं उसका पूरा फायदा मधु वर्मा को मिलेगा और क्षेत्र में सक्रिय रहने का भी। जब मधु वर्मा आईडीए के चेयरमैन थे तब भी मुझे कहते हुए गर्व है, आइडियल काम किया था मधु वर्मा जी ने। इंदौर को सजाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में मधु वर्मा का बहुत अहम रोल रहा है। मधु वर्मा जी ग्रामीण क्षेत्र में भी खेतों में नर्मदा का पानी देंगे, चिंता मत करना। खैर, ये तो 3 दिसंबर की तारीख ही तय कर पाएगी कि राव पर जीतू पटवारी फिर जीतेंगे या मधु 2 बार से कांग्रेस के कब्जे वाली इस सीट को छीन पाएंगे।